राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। होप सो आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यूनिवर्स से आपको लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही होगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, शायद आपकी लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं घटित हो रहा है, या आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में घटित हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्लाइंट आए, मैम के साथ एक नेगेटिव एनर्जीज थी, वो हमने रिलीज करी। उसके बाद उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो उनकी बेटा है, उनकी शादी में वो कब दिखाई दे रही है, कब तक वो अपने बेटे की शादी कर सकती हैं, और जो उनकी वाइफ आएगी उनके साथ उनके संबंध कैसे होंगे। तो ऐसा दिखाई दिया, हमारे मास्टर ने, हमारे गाइड्स ने आकाशिक में दिखाया 2 साल के अंदर अंदर वो शादी कर पाएंगे अपने बेटे की। और उनकी जो बहू आएगी वो काफ़ी अच्छी होगी, वो उनसे बहुत मिलजुल के रहेगी और उनके सभी कहना मानेगी। ठीक है, वो सोलमेट होंगी उनकी। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्होंने पीएलआर करवा लिया, वो बहुत अच्छा मेडिटेशन करती हैं, बट कई बार उन्होंने पीएलआर भी कराया, बट क्या है कि वो देख नहीं पाती तड़ाई से। दैट मीन्स कि वो पीछे नहीं जा पाती हैं। अगर पीएलआर करवा रही हैं तो सब कॉन्शियस माइंड में जाके वो नहीं देख पाती हैं। तो जब हमने मास्टर से पूछा तो उन्होंने दिखाया इनके चक्रास ब्लॉक हैं, उनको क्लीनिंग की ज़रूरत है। और एक बहुत मेजर बताई चीज़ कि पास्ट लाइफ में इन्होंने किसी का अपमान किया था अपने ही ज्ञान के बलबूते पे, कि इनको बहुत ज्ञान है। दैट्स व्हाई उन्होंने किसी कास्ट को लेके और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपमान किया था, जिसकी वजह से आज इनके चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे हैं। और इनको बताया गया कि इनकी क्लींजिंग कीजिए, प्रे कीजिए, माफ़ी मांगिए। देखिए, अगर आप डेली माफ़ी मांगते हैं तो 60% आपके कर्मास वैसे भी डिसॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये राम जी के टाइम में क्या थी। यस, मास्टर ने दिखाया जब राम जी, श्री रामचंद्र जी हमारे अर्थ पे आए थे, तो गुरु विशिष्ट के यहाँ पे ये भी शिष्य थी, शिष्य के रूप में थी उस युग में। सेकेंड, इन्होंने पूछा कि बुद्धा के टाइम में भी थी क्या, क्योंकि इनको बार बार बुद्धा जी दिखाई देते हैं। जब देखा गया तो भूटान, नेपाल, चाइना, इन साइड में ये दिखाई दे रही थी और बुद्धिज्म से जुड़ी हुई थी। फिर कृष्णा भी दिखाई दिए। यस, कृष्णा भी दिखाई दिए। कृष्णा के युग में, श्री कृष्ण राधा के युग में ये गोपी के रूप में दिखाई दे रही थी, उनका नाम बताया गया था। हर युग में इनको मास्टर भेजते हैं। अब ये क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि इतने युगों में जब वो आती हैं तो कारण क्या है और अभी कैसे फंसी हुई हैं। जब पूछा गया कि ये हर युग में आती है, इनकी सोल को अवेयरनेस के लिए धरती पे भेजा जाता है कि लोगों को अवेयर करो भक्ति के प्रति, ध्यान के प्रति, हर चीज के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति। ये आई है हर युग में अवेयरनेस फैलाने। पर क्या होता है कि अभी तक ये वापस नहीं जा पाई, ये कहीं ना कहीं मोह में अटक जाती हैं। मास्टर ने बताया पति का मोह, बच्चों का मोह, फैमिली का मोह, वो हर बार मोह में अटकती हैं। जब उनको ये सब बताया गया तो वो बिल्कुल एग्री हुई, क्योंकि राम जी की टाइम की छवि उनको दिखती थी, बुद्धा जी बार बार उनको दिखते हैं सपनों के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से, कृष्णा भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और जैसी मोह की बात हुई तो उन्होंने स्वीकार किया, बिल्कुल मेरे अंदर मोह है, मेरे बच्चों का, मेरे मेरे हस्बैंड का, मेरे घर वालों का। तो इस मोह से कैसे निकलना उन्होंने बताया, पूछा। तो मास्टर ने यही बताया कि आपको सारे काम, जितने भी काम आपको इस जीवन में करने हैं, वो डिटैच होके करिए, कि आप नहीं कर रहे हो, कर यूनिवर्स ही रहा है, कर भगवान ही रहे हैं, आपको डिटैच होके करना है। क्योंकि हर जन्म में अगर ये मोह में पड़ जाती हैं तो बर्थ लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आज कितने युग बीत गए, वो कितने युगों में यहाँ आती हैं और हर युग में वो यहीं रह जाती है। हर युग में वो सीखती हैं, अवेयरनेस देती हैं, पर फिर से फंस जाती हैं। तो यही मास्टर ने बताया कि आपको अब धरती पे भेजा गया है जिस काम के लिए, आप वो काम कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, मोह में आपको नहीं फंसना है, मोह से निकलिए। तो मॉरल क्या है इस आकाशिक रीडिंग का, कि आपको अपने जीवन में सारे काम करने हैं, चाहे वो आपकी शादी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके
आपके पेरेंट्स की चीज़ें हो, चाहे वो आपके पितरों को मुक्त करना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर आपको मोह में नहीं पड़ना। यूनिवर्स को सरेंडर करके, मास्टर्स को सरेंडर करके, अपने गाइड्स को सरेंडर करके आप उनको बोलिए कि मैं कुछ नहीं कर रही, कर आप ही रहे हैं। ठीक है? तो आप कभी भी मोह में नहीं फँसेंगे। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई। हो सकता है इस वीडियो को सुनने वाले में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो काफ़ी युगों से फँसे हुए हैं अभी तक और जाने की तैयारी में है, पर किसी न किसी वजह से फँसे हुए हैं। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आप आकाशिक रीडिंग करा सकते हैं, अपने गाइड से पूछ सकते हैं कि इस वजह से वो अटके हुए हैं और उसको कैसे डिसॉल्व करना है। ठीक है? तो ये आज की रीडिंग है। होप सो आपको बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत कुछ सीखा हो। राधे राधे।